हफ्ता पूरा रिहर्सल होती थी बेटा। और एक तो उससे मेन डायलॉग याद हो जाते थे, दूसरे बाकायदा हमारे हाथ में पेन होता था। ये यहाँ स्ट्रेस देना है, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, वो ऐसे हम क्रॉस करते थे। यहाँ पॉज देना है, उसे हम नीचे लाइन लगाते थे बेटा। वहाँ इतने सेकंड का पॉज देना है। ये देखिए, ये तरबियत है ना। हमने ऐसे ज़माने में काम किया है और ऐसे लोगों के साथ काम किया है। लाइफ जो गुज़र गई वो बहुत अच्छी थी, आजकल बस गुज़र रही है। मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूँगी आफ्ताब के लिए, वरना मैं रो पड़ूंगी। आपकी आंखें नम है। हाँ, तो वो ये कि अगर आफ्ताब मेरी ज़िंदगी में ना होते ना, तो आज मैं ये इतनी मशहूर ही अजरा ना आफ्ताब होती। ना हाँ, होती। अब ज़रा आफ्ताब ना होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा अजरा आफ्ताब से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया। 600 से ज़ायद ड्रामास में काम किया, पाकिस्तान खबरनामे में भी रही। उसके अलावा जो है लातादार ड्रामों में काम किया। एक ड्रामा बड़ा मकबूल हुआ था, माई सत्तो के किरदार में लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। मोहसिन गिलानी साहब के साथ ये ड्रामा था जो 5 साल तक चला। बड़ी अच्छी शख्सियत की मालिक रही हैं और मीडिया में और शोबिज इंडस्ट्री में जो है उनको ख़ासा मुकाम हासिल है, ख़ासी मकबूलियत रखती हैं। डिजी खान से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त जो है वो लाहौर में मुकीम हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि स्क्रीन में नज़र आने वाले जो लोग होते हैं वो जब हकीकत में उनसे मुलाकात होती है तो वो कैसे होते हैं। इसके अलावा उनका लाइफ स्टाइल जानते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़रा आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। आप हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं थैंक यू और सो। आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजर रही है? लाइफ जो गुजर गई वो बहुत अच्छी थी, आजकल बस गुजर रही है। गुजर रही है हाँ ये कह लें, गुजारनी पड़ती है। जी, जाहिर है इंसान जिंदा है तो गुजारनी पड़ती है। बिल्कुल। अकेले रहते हैं, साथ में फैमिली रहती है? नहीं, मैं अकेली हूँ अब, जब से आफ्ताब चले गए हैं मेरी ज़िंदगी से। लेकिन ये बच्चे हैं मेरे अपने, समझ लें ये मेरे, मैं इन्हें कभी मुलाजिम नहीं समझती, ये मेरे औलाद की तरह हैं। ठीक है। एक बच्ची है, उसका आज थोड़ा सा मसला हो गया है, जो मेड है घर की सफाई वगैरह करती है। और ये मेरा बच्चा है तो कुक, लेकिन मेरा बेटा है। बेटे हैं। और वो दूसरा अरशद बाबू, हमसे प्यार से कहते हैं, वो ड्राइवर। ठीक है। बड़ा सुनहरी दौर आपने देखा है। एक वक्त था जब मीडिया इंडस्ट्री पे, शोबिस इंडस्ट्री पे अरूज का टाइम था, वो एक सुनहरी दौर था। आज वो चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी तफसील में बात करूँगी, क्योंकि मुझे भी बड़ा दुख है इस बात का। क्योंकि लाहौर जो है ना, वो मदर इंस्टीट्यूट बिल्कुल। कहलाता था पाकिस्तान का। क्योंकि जितने स्टूडियोज़ हैं, जितने मतलब हमारे मुल्क के असल स्टूडियो जो है ना, वो लाहौर में है। बारी स्टूडियो है, एवर्न्यू स्टूडियो है, और एक और है स्टूडियो, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो पहले यहाँ बेटा हुआ करते थे, लेकिन अब सारा काम, कराची भी अपने पाकिस्तान का शहर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब सारा काम कराची चला गया है। कराची हाँ, चला वहाँ गया। स्टूडियोज में नहीं होता, वहाँ लोकेशंस पे होता लोकेशंस पे है। हाँ, होता है। तो जवाल की जो वजह है क्या लगती है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि अब वो चीज़ नहीं रही, नहीं रही, ना वो तहजीब रही है, ना वो ना वो कल्चर दिखाया कल्चर जाता रहा है। है। पहले बेटा ये जो हमारा ड्रामा होता था ना, कई मराहिल से गुजरता हम्म। था। यानी पहले तो राइटर ने लिखा, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर फिर उसे देखता था कि क्या लाइन ठीक है, क्या नहीं है, एक एक लफ्ज़। और उसके बाद फिर वो दोबारा से उसको लिखने की शक्ल देता था राइटर को। फिर वो जब लिख के आता था तो फिर उसके बाद रिहर्सल होती थी, हफ्ता पूरा। मुझे अच्छी तरह याद है, हफ्ता पूरा रिहर्सल होती थी बेटा। और एक तो उससे मेन डायलॉग याद हो जाते थे, दूसरे बाकायदा हमारे हाथ में पेन होता था। ये यहाँ स्ट्रेस देना है, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, वो ऐसे हम क्रॉस करते थे। यहाँ पॉज देना है, उसे हम नीचे लाइन लगाते थे बेटा। वहाँ इतने सेकंड का पॉज देना है। ये देखिए, ये तरबियत है ना। बिल्कुल। हमने ऐसे ज़माने में काम किया है और ऐसे लोगों के साथ काम किया है। अब ना तो ऐसे राइटर रहे हैं बेटा, ना ऐसे डायरेक्टर रहे हैं, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है।
अभी भी अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। इफ्तिखार रिफ़ी हैं, अमीन इकबाल हैं, और राइटरों में खलीलुर रहमान कमर हैं, माशाल्लाह मैंने उनके साथ भी काफ़ी काम किया है। लेकिन अब वो सब लोग खलील रहमान कमर तो मेरा ख्याल है लाहौर ही में, शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है। कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटीज हो गई हैं। हाँ एग्जैक्टली ना, अब लोग ज़्यादातर कराची चले जाते हैं। कराची भी चले जाती हैं और शोबिस में वो चीज़ जो पहले थी वो अब नहीं है। नहीं, अब बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और नए आने वाले चेहरों को बहुत सारी डिमांड्स जो है वो क्रॉस करनी पड़ती हैं, कह लें डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। ये अलमिया है और ये अफसोस की बात है कि हमारी यूथ को आने के लिए खासकर फीमेल को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है स्ट्रगल भी और करनी बड़ा पड़ती, कुछ फेस करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें क्या मैं पहले भी कुछ ऐसा था? नहीं, पहले बहुत ही मुहज़्ज़ब, बिल्कुल। बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत तमीज़, बहुत इज़्ज़त के साथ काम होता था बेटा। इखलाकियात के दायरे में रह के। बिल्कुल, किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि सेट पे किसी से कोई फालतू बात कर सके। आप यकीन करें, एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे लोग कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही अब आजकल क्या हो रहा चल क्या है। रहा है? सोशल मीडिया पे क्या-क्या देखने को नहीं, मिलता मैं है? खैर इस चीज़ को मैं बहस में नहीं लाती, लेकिन आजकल वो माहौल नहीं रहा माहौल जो नहीं रहा। हमारे इन ज़माने शॉर्ट यही कहेंगे कि वो चीज़ नहीं रही अब। में। लव ड्रामा से बड़ी मकबूलियत हासिल की आपने वो और वो तो ड्रामा आपको पता है रिपीट भी होता रहा है काफ़ी साल। बेटा, लाव ड्रामा तो मेरा बड़े दरमियान में था। इससे पहले मैंने बेशुमार ड्रामे किए थे। दात-अदात। मैंने ज़्यादा काम किया है क्वेटा में। मैं क्वेटा रही हूँ 40 साल। तो मेरे शौहर वहाँ माशाल्लाह चीफ डिज़ाइनर थे, आफ्ताब अहमद ख़ान, और पीटीवी के। तब सेट लगते थे, हुँ। हॉल खाली होता था, ड्राइंग हुँ। रूम का सेट लगना है, डाइनिंग रूम का लगना है, बेडरूम का लगना है, तो वो सेट लगते थे। हुँ। लेकिन अब लोग ड्रामा जो बनाते हैं ना बेटा, वो लोकेशंस पे बनाते हैं। किसी के लोकेशंस। घर देख लिया। अभी मैंने 2 साल या 1.5 साल पहले एक प्ले किया है यहाँ से, जीवन नगर के नाम से। हुँ। तो वो मेरे ख्याल में ग्रीन टीवी का है ये। जी, हुँ। सबसे पहला ग्रीन टीवी का वही ड्रामा और वो था। बहुत चला है। बहुत अच्छा। आपको दोबारा उस ड्रामे में देख के बड़ी खुशी भी हुई। हाँ, लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं सच बताऊँ आपको। मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया था और ओहो! मेरा ऑपरेशन अल्लाह हुआ ताला था। आपको सेहत दे। अब नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप कभी मेरे सर पे हाथ लगाएँगी अभी जाने से पहले तो आपको 4 गड्ढे नज़र आएँगे। मेरे बाल बहुत लंबे थे जवानी में, यहाँ तक थे पिंडलियों से नीचे। तो जब मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ, मुझे माइग्रेन हुआ करता था बेटा। हुँ। तो माइग्रेन से मुझे रग फट गई। हुँ। मेरी एक ही बेटी है माशाल्लाह। तो अल्लाह मियाँ, वो तब इस्लामाबाद में थी। बेटी को शोबिज़ में नहीं लाए, नहीं, वो उसे शौक नहीं था। इंटरेस्ट नहीं हाँ, वो था। माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करती है। आजकल उसकी जॉब नहीं है। ये मतलब कुछ सियासत चल रही है, क्या है मैं ज़िक्र नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं सियासत जानती नहीं हूँ। तो हो जाएगी, आज नहीं तो कल, माशाल्लाह वो इतनी पढ़ी लिखी है। तो अभी शायद आ जाए, नहाने गई है, तो आप उससे भी मिलिएगा ज़रूर। तो आप जैसे-जैसे पूछेंगी मैं बताती जाऊँगी। अ, ड आजकल आज ड्रामाज़ अच्छे हैं, लेकिन नए चेहरे कंटेंट तो ठीक है, लेकिन पुराने जो चेहरे हैं ना, लोग उनको आज भी देखना चाहते हैं। ये उनकी वक़्त की सितम ज़रफ़ी कहें या हालात की कहें, लोगों की कहें कि उन लोगों को जो है बहुत सारे हमारे जो फ़नकार हैं, अदाकार हैं, वो आना चाहते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उनको आने नहीं दिया नहीं, जाता। इसलिए कि आजकल नई पौध आ गई है बेटा, और माशाल्लाह मॉडर्न हैं। मतलब हमारी तरह सीधे-साधे नहीं हैं, तो उनका दिल चाहता है, ज़ाहिर है उन्हें आना चाहिए, काम करना चाहिए उन्हें। लेकिन एक दरख़्वास्त है मेरी कि अपनी तहज़ीब, अपने मज़हब और अपने कल्चर कल्चर, के अंदर रह के काम करना अपनी चाहिए। सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन इन सारी चीज़ों को देख के। जी। बिल्कुल। बहुत सारे ड्रामाज़ में कि ज़्यादा ड्रामाज़ में माँ के किरदार में देखा गया है आपको जी, और मैं पसंद भी किया गया है। जी, मैंने ये शुरू माँ इस का किरदार खुद से लेते थे? जी, मैं खुद से लेती थी क्योंकि माँ के किरदार में ना एक रिस्पेक्ट आ जाती है। तो मैंने हीरोइन के ड्रामे, अल्लाह गनी की रहमत करे, आबिद अली को, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है।
अब चले गए हैं दुनिया से। और मेरे बहुत अच्छे मतलब वो डायरेक्टर थे और राइटर भी थे। सबसे पहले मैं बताया ना जैसे कि मैं कोयटा में थी, तो वो हमारे घर आए, कहने लगे कि आपने ये रोल करना है और गवादर जाना है, दश्त प्ले था वो। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा सकती, मेरी बेटी बहुत छोटी है। और ये कह के मैं बुर्ज खाने की तरफ चली गई कि उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करूं। ये बिल्कुल सच वाक़या बता रही हूँ। तो मेरे शौहर आफ्ताब बैठे हुए थे, तो आफ्ताब ने कहा कि आप बेफिक्र होके जाएं, ये कह रही है ना कि बच्ची की वजह से नहीं जाऊंगी, तो ये जाएगी, करेगी, बच्ची के लिए मैं जो हूँ। सही। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको इतना इस लेवल पे देखना चाहें। आप क्योंकि आप आजकल आपको पता है मर्द हज़रात जो हैं वो उतना मेरे ख़्याल में मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूंगी आफ्ताब के लिए, वरना मैं रो पड़ूंगी। आपकी आँखें नम है। हाँ, तो वो ये कि अगर आफ्ताब मेरी जिंदगी में ना होते ना, तो आज मैं ये इतनी मशहूर ही अज़रा ना आफ्ताब होती। ना होती। हाँ, अफजरा आफ्ताब ना होती। क्योंकि मुझे शादी से पहले बहुत लोग ऑफर करते थे। मैं आफ्ताब, मेरे बड़े भाईजान आजम खुर्शीद का नाम सुना होगा आपने, उनकी डेथ हो गई है। वो जनरल मैनेजर हुआ करते थे पीटीवी के, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और कोयटा में भी उनके ट्रांसफर होते रहते थे। उनकी डेथ हो गई है। तो वो मुझे कहा करते थे रेडियो पर कर लो, टीवी में नहीं करना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था बेटा रेडियो से। रेडियो में मैंने सबसे पहले न्यूज़ पढ़ी थी। न्यूज़ पढ़ी थी और मुझे आज तक याद है, मुल्तान रेडियो में हमारे उस प्रोड्यूसर का नाम था सईद मिर्ज़ा। सही। तो एक दिन वो मुझे बुला के कहते हैं, न्यूज़ पढ़ते हुए काफ़ी अरसा हो गया था मुझे, मेरा ख्याल साल डेढ़ साल हो गया था। तो बुला के कहते हैं आपका ताल्लुक डेरा गाजी खां से है। मैं कहा जी मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई। कहने लगी तो आपको सराइकी आती है? मैंने कहा मेरी ज़बान तो पंजाबी है, लेकिन सराइकी मैं बड़ी अच्छी बोल लेती हूँ क्योंकि पैदा वहाँ हुई। कहते मैं एक ड्रामा करना चाह रहा हूँ सराइकी में, मासी सत्तो के नाम। मासी सत्तो, बिल्कुल मोहसिन गिलानी के जी साथ। मैं वही बता रही बिल्कुल हूँ आपको। 5 साल तक वो ड्रामा चला 5 था। साल चला। हम उस दौर के नहीं है, लेकिन ये बाद में भी रिपीट होते रहे हैं और आपकी जो डिटेल है वो विकिपीडिया पे सारी पड़ी है।